5 4 3 2 1 मेथड। इसमें क्या होता है, जो भी हमारे सेंसेस होते हैं उसको हम एक्टिवेट करते हैं। ओवर थिंकिंग में क्या होता है कि हम बाहर चले जाते हैं, फ्यूचर में चले जाते हैं। क्या 3 चीज़ों की आवाज़ आ रही है? आप बोल रहे आपकी आवाज़ आ रही थी मुझे, फ़ैन की आवाज़ आ रही है, किसी और चीज़ की आवाज़ आ रही है। 3 चीज़ें, तो हमारे क्या क्या सेंसेस एक्टिवेट हुए? हमारा विजुअल सेंस एक्टिवेट हुआ, हमारा टैक्टाइल टच वाला सेंस एक्टिवेट हुआ, हमारा ऑडिटरी सेंस एक्टिवेट हुआ। फिर हमको किसी 2 चीज़ों को सूंघना है, स्मेल करना है। तो मैं क्या स्मेल कर सकता हूँ? कोई कॉफ़ी पड़ा हुआ है, कॉफ़ी स्मेल कर लिया। कुछ नहीं है तो आप हैंड रब करके अपना ये स्मेल कर लिया। और किसी एक चीज़ को टेस्ट करना है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अखिल केसर सर। सर एक मनोचिकित्सक है। सर ने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री रांची से एमडी साइकेट्री की डिग्री हासिल की हुई है। सर पिछले 10 वर्षों से साइकेट्री में प्रैक्टिस कर रहे हैं और साइकेट्री के कॉमन केसेस से लेकर गंभीर केसेस में सर का काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। आज हम सर से विस्तृत चर्चा करेंगे डिप्रेशन के बारे में, सुसाइड के बारे में, डिजिटल डिटॉक्स के बारे में और जो कॉन्करेंट साइकेट्रिक हेल्थ इश्यूज है उनके बारे में। ह्यूमन ब्रेन जितना डर होता है उससे कहीं ज्यादा सोचता है कि हम एप्रीहेंशन में ज्यादा डरते हैं, रियल डर उससे कहीं कम ही होता है, होता ही नहीं है। तो एक ओवर थिंकिंग का लूप बन जाता है, उससे काफी सारे लोग परेशान हैं। ये ओवर थिंकिंग को सर कैसे कंट्रोल करना चाहिए और ये क्यों होती है? लोग क्या होता है, फ्यूचर के बारे में इतनी ज़्यादा वरी करने लगते हैं कि फिर वो एक लूप बन जाता है और आप वो लूप से बाहर नहीं आ पाते। आप फिजिकली तो यहाँ पर होते हैं लेकिन आपका माइंड फ्यूचर में होता है। आपकी बॉडी इधर होती है लेकिन आप सोच आपकी फ्यूचर में कि मैं ऐसे कैसे करूँगा, ये मेरे से गलती तो नहीं हो जाएगी, मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया तो क्या होगा, मेरी अगर नौकरी नहीं लगी तो क्या होगा। तो वही लूप बनते बनते ओवर थिंकिंग, जिसके कारण बहुत सारे साइकेट्रिक डिसऑर्डर, घबराहट की समस्या, पैनिक डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, ये हो जाती है। तो ज़रूरी है कि आपको वेज़ पता हो कि आप ओवरथिंकिंग को कैसे कम कर सकें। तो कुछ-कुछ मेथड्स होती है साइकोलॉजी में, जिसमें हम इस पे काम कर सकते हैं। पहला मेथड होता है 5 4 3 2 1 मेथड। इसमें क्या होता है, जो भी हमारे सेंसेस होते हैं उसको हम एक्टिवेट करते हैं। ओवरथिंकिंग में क्या होता है कि हम बाहर चले जाते हैं, फ्यूचर में चले जाते हैं, तो प्रेज़ेंट पे फ़ोकस नहीं करते। इसमें हम लोग को प्रेज़ेंट में आना होता है। तो 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग टेक्निक कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है, 5 मतलब आपको किसी 5 चीज़ों को देखना है आस-पास। तो यहाँ पे क्या है, आपके स्पेक्ट्स हैं, ये लैंप है, ये माइक है, ये बुक है। ये 5 चीज़ें मैंने देख ली। फिर 4 चीज़ों को आपको टच करना है। तो मैं क्या चीज़ें टच कर सकता हूँ? मैं ये ग्लास टच कर सकता हूँ, मैं ये बुक टच कर सकता हूँ, मैं ये क्लोथ टच कर सकता हूँ, मैं ये माइक टच कर सकता हूँ। 4 चीज़ें टच कर ली। फिर 3 चीज़ों को हमको सुनना है, साउंड सुनना है। तो क्या 3 चीज़ों की आवाज़ आ रही है? आप बोल रहे आपकी आवाज़ आ रही थी मुझे, फ़ैन की आवाज़ आ रही है, किसी और चीज़ की आवाज़ आ रही है। तो 3 चीज़ें, तो हमारे क्या क्या सेंसेस एक्टिवेट हुए? हमारा विजुअल सेंस एक्टिवेट हुआ, हमारा टैक्टाइल टच वाला सेंस एक्टिवेट हुआ, हमारा ऑडिटरी सेंस एक्टिवेट हुआ। फिर हमको किसी 2 चीज़ों को सूंघना है, स्मेल करना है। तो मैं क्या स्मेल कर सकता हूँ? कोई कॉफ़ी पड़ा हुआ है, कॉफ़ी स्मेल कर लिया। कुछ नहीं है तो आप हैंड रब करके अपना ये स्मेल कर लिया। और किसी एक चीज़ को टेस्ट करना है। तो इसके आपके सारे सेंसेस एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये होता है ग्राउंडिंग टेक्निक। फिर और टेक्निक्स होती है, जैसे एक होता है डायरी राइटिंग। जो भी थॉट्स आपके चल रहे होते हैं वो आपके अंदर चल रहे होते हैं। तो ज़रूरी है जो भी थॉट्स है उसको आप एक पेन पेपर ले और पेपर पे लिख ले। इसमें क्या है कि आपके ब्रेन को एक सिग्नल मिलता है कि जो भी थॉट्स आपके अंदर चल रहे हैं वो बाहर आ चुके हैं। तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और टेक्निक होती है, जैसे एक होता है ब्रेन डंप। उसमें क्या होता है, जो भी गंदी चीज़ें या बेकार की चीज़ें जो आपको परेशान कर रही है उसको आप पेपर पे एक लिख दें और फाड़ के डस्टबिन में फेंक दें। इसमें आपको एक रिलीफ मिलेगा कि अब मेरी परेशानी दूर जा चुकी है। फिर एक होता है चैलेंज, जो भी थॉट चैलेंज टेक्निक होती है। कोई भी थॉट आ रही है कि मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, ये कर लिया तो अब मुझे डांट पिटेगी। तो आप खुद को चैलेंज करें कि जो मैं सोच रहा हूँ क्या उसका सबूत है मेरे पास।
अगर कुछ सबूत नहीं है तो ये बस मेरा सोच है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो जो भी थॉट्स आते हैं आप उसको चैलेंज करें। तो ये सब कुछ टेक्निक्स होती है जिसके आप ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हैं और प्रेजेंट में आ सकते हैं, रिलीफ मिलेगी आपको। सर डिप्रेशन के क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या कॉज है और ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, डिप्रेशन या अवसाद, डिप्रेशन आजकल बहुत ही कॉमन हो रखा है, या युवा वर्ग से लेकर ओल्ड एज में किसी को भी होता है। अलग अलग फीचर्स होते हैं अलग अलग एज ग्रुप में। जैसे बच्चों में अगर डिप्रेशन होगा तो वो इरिटेबल हो जाएंगे, स्कूल रिफ्यूज़ल होगा, स्कूल जाने से मना करेंगे। अगर ओल्ड एज में डिप्रेशन होगा तो उनमें सोमैटिक सिम्टम्स जैसे बदन दर्द, सर दर्द, ये सब हो सकता है। लेकिन एज अ होल डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे यह एक मन की बीमारी, मूड डिसऑर्डर है। तो लोगों का मन उदास रहने लग जाएगा, किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, थके थके से रहेंगे दिन भर, एनर्जी लो रहेगी, किसी चीज़ में आप रुचि नहीं दिखाएंगे। जिस चीज़ में पहले इंटरेस्ट था वो इंटरेस्ट कम हो जाता है। उसके अलावा पास्ट के प्रति गिल्ट आइडियाज़ आने लग जाते हैं, उनको लगता है मैंने कुछ गलती कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कॉन्फिडेंस कम हो जाता है लोगों का, खुद पर से विश्वास उठ जाता है। फिर जो बायोलॉजिकल फंक्शन जिसको कहते हैं, जैसे स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, या तो नींद आती ही नहीं है, ज़्यादा नींद आती है। नींद आती भी है तो सुबह सुबह जल्दी, जैसे अगर कोई 7 बजे उठता है तो उसकी नींद 3-4 बजे ही खुल जाती है, जिसको अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग कहते हैं। एपेटाइट डिस्टर्ब हो जाता है, भूख लगनी कम हो जाती है, जिसके कारण बहुत बार पेशेंट आते हैं कि मेरा बहुत वज़न गिर रहा है, मेरा जो भी कपड़े मुझे ठीक आते थे वो ढीले हो जा रहे हैं। फिर इसके अलावा जब एक्सट्रीम हो जाता है, मॉडरेट टू सीवियर लेवल पे पहुंच जाता है, तो सुसाइडल आइडियाज़ भी आते हैं, जिसके बारे में हमने बात किया। तो ये सब दिक्कतें और फीचर्स रहती है। इसके बहुत सारे कारण देखा गया है। पहला कारण होता है कि किसी कारण, अगर आपका कुछ ट्रॉमा, पास्ट ट्रॉमा रहा हो, कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहा हो जिससे आप डील नहीं कर पा रहे, या फिर कुछ पास्ट एंजाइटी रहा हो, आपके फैमिली में अगर हो तो आप ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं डिप्रेशन होने का। अगर बायोकेमिकली देखा जाए तो ब्रेन में कुछ हार्मोन्स होते हैं, न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, जैसे सेरोटोनिन जिसको हैप्पी हार्मोन कहते हैं, उसकी कमी हो जाती है, या डोपामीन उसकी कमी हो जाती है, जिसके कारण डिप्रेशन के सिम्टम्स आने लगते हैं। इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले हम लोग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं। पेशेंट को बोलते हैं कि आप थोड़ा फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ाएं, बिकॉज फिज़िकल एक्टिविटी अगर आप बढ़ाएंगे तो आपके नेचुरल एंडोर्फिन्स होते हैं वो होते हैं, वो आपके मूड को लाइट करते हैं। तो आप मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो, आप जिम जा सकते हो, या सबसे इजी है मॉर्निंग वॉक कर सकते हो। 10 मिनट 15 मिनट मॉर्निंग वॉक किया जाए, इवनिंग वॉक किया जाए, एक्सरसाइज किया जाए। फिर इसके अलावा हम अगर थेरेपी सजेस्ट करें तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देते हैं। तो उसका ये फंडा होता है कि आप, डिप्रेशन में देखा गया है कि डिस्टॉर्शंस बहुत होते हैं। कॉग्निटिव मतलब आपकी थिंकिंग फॉल्टी रहती है, तो आपके कॉग्निशंस जब खराब होते हैं तो आपका अफेक्ट खराब होता है, मतलब मूड खराब होता है, और उससे आपका बिहेवियर भी खराब होता है। तो जो भी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस है, जैसे एग्जाम्पल अगर आपके कम नंबर आए तो आपको लगेगा आपका फ्यूचर बर्बाद हो गया, तो इसको कहते हैं मैग्निफिकेशन। तो उसको कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को हम लोग चैलेंज करते हैं कि ऐसा कम नंबर आना इज नॉट इक्विवेलेंट टू फ्यूचर खराब होना। तो ये सब और भी बहुत सारे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस पे काम किया जाता है, तो वो सीबीटी होता है। और कोई डिप्रेशन होता है जो थेरेपी और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के बावजूद नहीं ठीक हो पाता, या कभी एक्सट्रीम सीवियर डिप्रेशन हो जाता है जो केवल थेरेपी से नहीं कंट्रोल होता, तो हम उसमें मेडिसिन देते हैं। तो जिसमें एंटी डिप्रेशन ग्रुप की मेडिसिन होता है जो कुछ समय के लिए दिया जाता है जब तक पेशेंट ठीक नहीं हो जाता, और फिर धीरे धीरे टेपर करके बंद कर दिया जाता है। सर सुसाइड पर कोई रिसर्च भी हुई है क्या? देखिए, सुसाइड बहुत ही इम्पोर्टेंट और गंभीर मुद्दा है। इसमें बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं, लेकिन जो फेमस है, जो बहुत
लोगों ने मानी हैं, जो थियरीज बहुत ज़्यादा मानी गई है, उसमें से मैं कुछ पे प्रकाश डालना चाहता हूँ। एक रिसर्च हुई थी इंटरपर्सनल थियरी, जो जॉइनर, थॉमस जॉइनर नाम के साइंटिस्ट ने दी थी 2005 में। उनका कहना था कि जब भी कोई इंसान सुसाइड करने वाला होता है तो उसमें 3 फीचर्स होते हैं। सबसे पहला, उनको लगता है कि मैं बर्डन हूँ, मैं दुनिया पे बर्डन हूँ, मैं अपने परिवार वालों पे बर्डन हूँ। फिर उसके अलावा प्लस उनको लोनलीनेस फील होने लगता है कि मेरा कोई भी नहीं है दुनिया में, मैं अकेला हूँ। तो ये लोनलीनेस और बर्डन जब मिल जाता है तो इंसान को सुसाइडल आइडिएशन आने लगते हैं। लेकिन वो एक्शन तब होता है जब सुसाइड करने की हिम्मत उनमें आ जाए, क्योंकि सुसाइड इटसेल्फ एक डिफेंस रहता है बॉडी का, कि आप कभी भी हिम्मत चाहिए होती है सुसाइड करने के लिए, कमिट करने के लिए। तो कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं जैसे कॉम्बैट सोल्जर्स होते हैं, उनने जो डेथ है बहुत करीब से देखा होता है, अपने नियर एंड डियर वन जो भी उनके साथी होते हैं, तो उनमें जो पेन सहने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो वो सब आप अगर आर्टिकल या रिसर्च देखेंगे तो उनमें सुसाइड ज़्यादा देखा जाता है उन प्रोफेशन में काम। तो अगर आपका बर्डन आपके दिमाग में हो कि आप बर्डन हो, उसके साथ साथ अगर आप अकेले हो और साथ साथ आप में हिम्मत भी आ जाए, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप सुसाइड कमिट करने की रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाती है आप में। फिर इसके अलावा एक थियरी होती है जो 3 स्टेप थियरी होती है, जो 2015 में क्लॉस्की ने दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर किसी को इमोशनल पेन और होपलेसनेस होता है, इमोशनल पेन जैसे अगर कोई ग्रीफ रिएक्शन हो, कोई उनका ट्रॉमा हो, और होपलेस कि मैं कभी इससे बाहर नहीं आ पाऊंगा, उसके साथ साथ अगर वो अपने आप को अकेला महसूस करे या उनको लगे कि मेरे जीवन का कुछ उद्देश्य नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, मैं अकेला हूँ, और उनमें कोई मीन आ जाए सुसाइड करने का, जैसे फायर आर्म, गन, कि उनमें फायर आर्म या गन्स का एक्सेस अगर उनमें मिल जाए, तो उसमें हाई रिस्क हो जाता है सुसाइड करना। सर ये फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम क्या नॉर्मल पर्सन जो बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाते हैं उनमें भी होता है, कि कभी आप गाड़ी चला रहे होंगे या बैठे होंगे तो आपको लगेगा कि आपका मोबाइल रिंग कर रहा है या कोई नोटिफिकेशन आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आप जब मोबाइल उठा के देखेंगे हाँ। तो देखेंगे कि ना कोई नोटिफिकेशन है, ना कोई मोबाइल रिंग कर रहा है। तो ये होता है कि आप मोबाइल यूज़ कर करके इतने एडिक्ट हो चुके हो कि आपका ब्रेन, उसको कुछ भी होता है हलचल तो उसको मोबाइल से कनेक्ट कर देता है, कि मोबाइल का रिंग बज रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है। तो इसी को फैंटम वाइब्रेशन। सर डिजिटल डिटॉक्स कैसे करें? देखिए बहुत तरीके होते हैं डिजिटल डिटॉक्स के। पहला तो होता है कि आप नो स्क्रीन जोन बनाएं अपने घर में, जिसमें आप कुछ एरिया ऐसे स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जहाँ पे मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है, जैसे खाते समय, सोते समय। तो आप अपने डाइनिंग टेबल पे एक रूल बनाएं कि अब जब भी खाना खाने आए तो मोबाइल छोड़ के आएँ। फिर आप सोने से पहले जो बेडरूम है आपका, तो उसमें आप मोबाइल अवॉइड करें ले जाना। कभी भी सोने से पहले 1-2 घंटे पहले आपको ज़रूरी है कि आप मोबाइल बंद करके कोई लाइट म्यूज़िक सुने या फिर कोई बुक पढ़ें, ताकि आपको अच्छी नींद आ सके। फिर कुछ ऐप्स आते हैं जो क्या करते हैं कि आपका टोटल स्क्रीन टाइम शो करते हैं। तो आप एक लिमिट सेट कर सकते हैं कि इससे ज़्यादा मुझे स्क्रीन टाइम नहीं देना है। फिर एक ऐप आता है जो आप अ, अपने आप मोबाइल को शट कर देता है। रात में एक टाइम सेट कर सकते हो आप कि 8 बजे 9 बजे मोबाइल मेरा स्क्रीन डिम होने लग जाए ब्राइटनेस, और फिर वो शट हो जाए। तो एक ये मेथड होता है। फिर और क्या कर सकते हैं आप, इसके अलावा आप मोबाइल की सेटिंग चेंज करके अपना जो ब्राइटनेस है, जो कलर है, उसको ग्रे जोन में कर सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं। देखा गया है कि जो ब्रेन होता है वो कलरफुल चीज़ों को ज़्यादा पहचानता है, डिटेक्ट करता है। तो आप अपनी जो स्क्रीन है उसको ब्लैक एंड वाइट करोगे तो स्क्रॉल करने का जो इम्पल्स आता है वो आपका कम हो जाएगा। फिर इसके अलावा कुछ खेल होते हैं जो 3-2-1 रूल होता है,
इसमें क्या होता है कि बाहर में देखा जाता है, आप कभी भी रेस्टोरेंट जाओ तो आप देखेंगे कि लोग इंटरैक्ट करने के बजाय मोबाइल फोन में ही रहते हैं। कोई खाना आता है तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले फोटो लेंगे, फिर उसको शेयर करेंगे। तो एक मेथड होता है जो बाहर की कंट्रीज में खेल होता है, जो बाहर की कंट्रीज में आप देखते हो कि वो क्या करते हैं कि मोबाइल सब कलेक्ट कर लेते हैं और स्टैक बना के रख देते हैं टेबल पे। फिर रूल होता है कि जो सबसे पहले अपने मोबाइल को छुएगा या देखेगा वही सबका बिल पे करेगा। तो खेल खेल में भी आप बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे मोबाइल टाइम, आपका स्क्रीन टाइम कम से कम हो सके, और इसी से आप डिजिटल डिटॉक्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही डिटेल में हमें मनोविज्ञान की बारीकियों के बारे में बताया, और जो समसामयिक समस्याएं हैं, डिप्रेशन की समस्याएं हैं, सुसाइड एक बहुत बड़ी समस्या है, उस पर आपने काफ़ी विस्तार में हमें बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू।